सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपके लिए एक और वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और ये वैकेंसी जो है इंडियन एयरफोर्स की भर्ती है। इसमें योग्यता जो है वो 10th पास मांगी गई है। अब इसमें पद की बात करें तो पद कितने हैं, साथ ही साथ इसका एग्जाम कब होगा और इसकी ज्वाइनिंग जो है वो कब मिलेगी। तो परीक्षा तिथि यहाँ पर मैंने थंबनेल पर ऑलरेडी ये कल क्लियर कर दिया है कि इसका एग्जाम जो होगा वो आपका 18 जनवरी को होगा। अब किस बेसिस पर भर्ती होगी, एयरफोर्स की भर्ती है। अब यहाँ पर हम इसकी पूरी डिटेल्स में जानकारी दें उससे पहले मैं आप सभी से चाहता हूँ कि चैनल पर अगर आप लोग पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। हर वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी के वीडियो का एनालिसिस हो, कट ऑफ हो, सारे आपको अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोगों ने दबा दिया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो रिक्रूटमेंट है इंडियन एयरफोर्स की है। बेस रिपेयर डिपो चंडीगढ़, यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है इंडियन एयरफोर्स की वो बेस रिपेयर डिपो चंडीगढ़ से है। अब पोस्ट नेम जो है अप्रेंटिस की जॉब है। टेक्निकल ट्रेड्स की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर कितने देखने को मिल रही है, 144 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। रजिस्ट्रेशन जो डेट है स्टार्ट हुए हैं 7/12/2025 से लेकर 30/12/2025 तक इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होंगे। यानी कि आपके पास समय भरपूर है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं 7 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, 30 तारीख को ये एंड हो जाएंगे। इसलिए ऐसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा आपका। ये इसमें क्वालिफिकेशन के यानी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के कुछ आपके स्टैंडर्ड है। अब हम बात करें रिटन एग्जाम्स की। रिटन एग्जाम्स की बात करें तो 18/1/2026 यानी कि 18 जनवरी को इसका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो 18 जनवरी को रिटन एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्स की स्टार्ट डेट जो है यानी कि 9/2/2026, यानी कि पोस्ट आपको जो यहाँ पर मिल जाएगी इसकी ज्वाइनिंग वो 9 फरवरी को इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब मंथली जो स्टिपेंड है यानी कि यहाँ पर जो सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको 10,500 रुपए आपका इन हैंड यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड नेम क्या है, टर्नर में यहाँ पर जो कोर्स नंबर है इसमें 10 वैकेंसी है आपके पास। मैकेनिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें 8 वैकेंसी है आपके पास। इसके अलावा शीट मेटल वर्कर की जो वैकेंसी है इसमें 6 वैकेंसी है। जो वेल्डर है गैस एंड इलेक्ट्रिकल इसमें 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन जो एयरक्राफ्ट वाला है इसमें 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इसमें 4 वैकेंसी देखी जा रही है। और इलेक्ट्रो प्लाटर जो इसकी वैकेंसी है इसमें 4 वैकेंसी है। कारपेंटर की आपके पास 2 वैकेंसी है। साथ ही साथ जो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस वाला है इसमें 5 वैकेंसी है। और आपके पास मैकेनिक मेंटेनेंस केमिकल प्लांट में आपके पास 2 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम बात करें आगे तो इसमें और वैकेंसी जो है मैकेनिक, फिर आपके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल की, फिटर की, लैब असिस्टेंट की, पेंटर जनरल की, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की, पावर इलेक्ट्रिशियन की, मैकेनिक, अलग अलग वैकेंसीज हैं। और अदर अदर ट्रेड्स में मिला के आपके पास कई सारी वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर 6 हैं, फिर 2 है, फिर 19 है, फिर 2 है, फिर 11 है, 4 है, 2 है, 6 है, 29 है। यानी कुल मिला के आपके पास 144 वैकेंसी का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो ये 144 वैकेंसी अगर आपने 10th पास किया है और डिप्लोमा अगर आपके पास आईटीआई का है तो ये वैकेंसी आप फुलफिल कर सकते हो, आपको ये जॉब जो है मिल सकती है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहां पर क्लियर किया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी 10th स्टैंडर्ड आईटीआई, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि ट्रेड विद मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कम से कम 40% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। अब हम बात करें कि जो डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे हु हैव आल्सो पास 12th स्टैंडर्ड विद 50% मार्क्स विल बी गिवन प्रायोरिटी। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको 12th भी पास कर ली है और 50% से ऊपर मार्क्स हैं
तो इसको वो प्रायोरिटी देंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर एज है 17 से लेके 35 वर्ष की यहाँ पर एज है, ये ध्यान रखिएगा। 17 साल मिनिमम है, मैक्सिमम जो एज है 35 वर्ष रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका एक्ट जो 1961 के तहत जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको रिजर्वेशन मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बेटा ध्यान रखना है कि आपकी जो मिनिमम जो हाइट है वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वेट जो है मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं दिया है, मिनिमम दिया है 48 केजी। जो हियरिंग नॉर्मल, मस्ट हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम 6 मीटर। डेंटल की बात करें, हेल्थी गम्स, गुड टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, ठीक है। जनरल हेल्थ की बात करें तो फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रोनिक अलाइनमेंट्स, यहां पर ये भी दिया है। फिर अ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर से लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटन एग्जाम जो यहाँ पर होने वाला है वो एग्जाम आपका होने वाला है जनवरी 18 को। जनवरी 18 को रिटन एग्जाम होगा। इंटरव्यू जो है फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, इनका जनवरी 19 को ही इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब अगर आप क्वालिफाई है नहीं, एक दिन में ही मालूम पड़ जाएगा, यानी कि 18 तारीख को एग्जाम दे के आओगे, 18 की शाम को पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो जो क्वालिफाई होंगे उनका 19 तारीख को इंटरव्यू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल वेरिफिकेशन में सिक्योरिटी ऑफ द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स, द लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन जनवरी 23, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब हम बात करें आगे, तो इंडियन एयरफोर्स में जो आपकी यहाँ पर जो अभी इन हैंड सैलरी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल, जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी पे करेंगे वो 10,500 करेंगे इन इन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। इन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में सैलरी 10,500 रहेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इनकी जो स्टार्टिंग डेट हो जाएगी वो फरवरी 9 से स्टार्टिंग हो जाएगी। अभी नो टीएडीए विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको कोई भी ट्रेवलिंग अनाउंस या फिर ड्राइविंग अनाउंस नहीं दिया जाएगा, ये भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है। ये सारी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर ये चीजें मिल जाएंगी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां से जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद इस फॉर्म को फिल कर देना। तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है और आईटीआई भी आपने कर रखा है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपने 12th भी कर लिया है और 50% मार्क्स है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर जॉब पाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।